नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात जमकर बरसे बदरा की। तो पटना में लगातार हो रही बारिश ने एक तरफ जहां पटना वासियों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी तरफ पटना के जिन इलाकों में अधूरे नाले का काम अधूरा ही रह गया, वहां के लोगों की मुश्किलों को बढ़ा गई। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। मानसून ने पूरे तौर पे बिहार में अपने कदम रख दिए हैं और इधर लगातार हो रही बारिश के कारण पटना में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे स्थिति बदतर हो चुकी है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मछुआ टोली की तस्वीर है। यहां पे बरसात की आशंका से पहले ही जो है नाले का निर्माण शुरू किया गया था, जो अब तक पूरे तौर पे 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी देख सकते हैं कि कई जगहों पे जो है वो सड़क जो है वो खुदी हुई है, नाला जो है उसके चेम्बर खुले हुए हैं। जो मशीनरी है नाले के निर्माण से जुड़ी हुई अभी भी यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क जो है वो धंस चुकी है यहाँ पे। और जो नाला का निर्माण जो है वो कंप्लीट नहीं होने के कारण ये सड़क यहाँ पे धंसी है। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो निर्माण कंपनी है वो पूरे तौर पे गंभीरता से अपने काम को ससमय नहीं किया, जिसके कारण से बड़ी घटना जो है यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है। जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सुबह कई लोग जो हैं वो यहाँ से आ जा रहे थे, उसमें एक शख्स जो है वो इसमें अंदर जाने लगा, उसकी नज़र जो है नहीं थी, तो वो अंदर जाने लगा और फिर उसे इन लोगों ने बचाया है। तो क्या नाम हुआ आपका? सूरज लाल सनी। सूरज जी, क्या हुआ था यहाँ सुबह में? तो सुबह में घासे हुए देखे तो हम सब आकर निगम के लोग आके हम पैंप धर दिए कि दूसरों को घटना नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेकर आपको लंबा मछटोली आर कुमार रोड तक ले है। ऐसी स्थिति है जी, बिल्कुल बता रहे हैं लोग कि ऐसी स्थिति है। देखिए ये एहतियाती तौर पे इन्होंने बेहतर नागरिक का जिम्मेवारी निभाया और यहाँ पे ये पंप रख दिया है। तो पाइप यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए ये दमकल की गाड़ी जो है वो अभी भी यहाँ पे सुबह की वस्तु बनी हुई है, क्योंकि निर्माण काम जो है वो कई महीनों से यहाँ चल रहा था, इस रोड में चल रहा था, लेकिन इस कारण से सड़क की स्थिति भी बुरी हुई और अब तक ये काम जो है वो पूरे तौर पे कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए नाला निर्माण को लेकर के जो पाइप लाए गए थे वो भी यहाँ पे सड़क पे ऐसी रखी हुई है। दमकल की गाड़ियाँ जो है जैसे भी यहाँ पे खड़ी है। तो कह सकते हैं कि जो संबंधित कंपनी थी, जिसे हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाया था कि नाले का निर्माण जो है वो ससमय होना चाहिए और नहीं होने पे कार्रवाई की जाएगी, बावजूद इसके पटना में नाले का निर्माण का काम जो है वो कई इलाकों में इसी तरीके से, जिस तरह से हम आपको मछुआ टोली की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी तरह से अनकम्प्लीट अधूरा रह गया और अब लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अधूरे इस काम ने लोगों की जिंदगी को नारकीय बना दिया है। छपरा में पहली बारिश में ही नगर निगम की पोल खुल गई। शहर के अधिकांश सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। शहर के हृदय स्थली मौना चौक का इलाका बारिश में झील में तब्दील हो गया है और यही वजह है कि लोगों को अब आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम ने यह दावा किया था कि बरसात के पहले ही सफाई करा ली जाएगी, लेकिन अभी तक हनुआ का कार्य भी पूरा नहीं हुआ और यही वजह है कि लोग अब परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। तो छपरा में बीती रात झमाझम बारिश बीती रात से ही हो रही है और यही वजह है कि छपरा जंक्शन पर स्थिति अब नारकीय हो गई है। छपरा जंक्शन का सर्कुलेटिंग एरिया झील में तब्दील हो गया और सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। इस अगर स्टेशन तक, प्लेटफॉर्म तक आपको पहुंचना है तो फिर हालात कैसे होंगे और इन्हीं हालातों में आपको वहां जाना होगा। छपरा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी बारिश की वजह से पानी हो चुका है। यात्री शेड से पानी गिरने की वजह से अब इस शेड का इस्तेमाल भी लोग नहीं कर सकते हैं। लोगों की माने तो ये हालात हर बार बारिश के दौरान पैदा होता है, लेकिन उसको लेकर कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। 15-20 साल से पानी गिर रहा है। जब भी बरसात होता है इसमें पानी गिरने का हमेशा गिरता ही रहता है। लोगों को चलना फिरना भी दुश्वार हो गया है। ये छपरा स्टेशन को A1 स्टेशन में शामिल किया गया है, उसके बावजूद भी इसकी हाल है। हाँ, ये हाल है, देख लीजिए, आपके सामने है। आपके इसका खींच लीजिए फोटो। क्या नाम है आपका? सूरजनाथ राय। तो देखिए, इस मानसूनी बारिश ने और शुरुआती 24 और 48 घंटे की बारिश में ही व्यवस्थाओं की पोल खुल जा रही है।
मॉनसून के दौरान पाटलिपुत्र इलाके में इस बार जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, ये दावा पटना नगर निगम के अधिकारियों ने किया था, मगर उनके इस दावे की पोल मॉनसून की पहली बारिश ने ही खोलकर रख दी। पाटलिपुत्र का अत्यधिक इलाका यानी ज्यादातर इलाका जल जमाव की चपेट में आ चुका है और इस इलाके में आने वाले लोग अब बेहद परेशान हैं। नाले का निर्माण को लेकर के करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र पॉश इलाका है और यहाँ पे नाले का निर्माण भी हुआ, लेकिन नाला जो है वो सड़क से ऊंचा बना दिया गया और अब स्थिति जो है महज चंद घंटों की बारिश ने इस इलाके को नरक में तब्दील कर दिया है। जल जमाव की स्थिति हो चुकी है, लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। हालांकि निगम कर्मी अब लगे हैं। नाला का निर्माण जो है जिन कंपनियों को दिया गया था उनके द्वारा बेहतर तरीके से नहीं किया गया, इस कारण से जल जमाव की ये स्थिति देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि जोनल इंस्पेक्टर जो है वो विजिट करने आए हुए हैं। यहाँ पे पानी की निकासी के लिए जो है वो जेनसेट लगाया गया है, फिटर लगाया गया है। लोग जो इस इलाके में आते हैं, इस इलाके से, उनसे बात करते हैं। सर, क्या सोच रहे हैं खड़ा होकर? सर, यही सोच रहा हूँ कि कैसे जाऊँ मैं इस पानी में, नहा धोवा के सुबह ऑफिस के लिए निकला हूँ और ये हालत है। पिछले 1 महीना से नगर निगम का रोज पेपर में पढ़ता हूँ कि ये तैयारी हो रही है, वो तैयारी हो रही है, इधर पंप लगा दिया जाएगा, पानी बरसात आने की, लेकिन एक दिन कल से बारिश शुरू हुई है और ये हालात है। मैं मतलब क्या, अभी तो पूरी बरसात बाकी है। अभी पूरी बरसात बाकी क्या लगता है मोटर लेके आना पड़ेगा बाइक छोड़ के? अब वही मुझे तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मोटर बोट या नाव चलेगा तब नगर निगम नाव चला दे तो हम लोग ऑफिस जा सके। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आलोक कुमार वर्मा हुआ। आलोक कुमार वर्मा हैं, बता रहे हैं कि इस इलाके में इनका कार्यालय है जहां इन्हें जाना है और ये अपने बाइक को लेकर के खड़े हैं, घंटों से सोच रहे हैं कि कैसे जाएं। देखिए अब ये बाइक लेकर के हिम्मत जुटाए हैं, जा रहे हैं। घटना भी हो सकती है, कहीं भी चैम्बर खुला हो सकता है। तो यहाँ पे जोनल इंस्पेक्टर हैं नगर निगम के, इनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ पे ये स्थिति है, आप लोग लगे हैं काम करने, लेकिन लगे हुए तो 2-3 महीने से थे, नाले के निर्माण हो, जल जमाव नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें आपके अधिकारी कर रहे थे। स्थिति क्या बताती है? ये स्थिति तो सर देखिए, अचानक वर्षा होता है तो पानी एक बार ज्यादा आ ही जाएगा। बारिश बोल के नहीं ना होगी? बारिश बोल के नहीं होगा, उसको निकलने में कुछ अनुमान पहले ही लेकिन कुछ तो समय लगेगा ना। अभी तुरंत चाहिएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा पानी निकल ही रहा है। इतना अच्छा देखिए, लोले एरिया है, लोले एरिया पानी नीचे आ जाता है और देखिए उधर भी मोटर लगा हुआ है। बरसात होने के बाद निगम को लगा कि ये लो लेयर एरिया है, व्यवस्था देखिए, मोटर लगा चल रहा है, पानी निकल रहा पूरा है। बरसात ऐसे ही रहेगा, मानसून मोटर लगा के आप लोग अचानक वर्षा होगा तो निकलेगा, वर्षा हो रहा पानी निकल ही रहा है। सर देखिए, आप उधर जाके नहीं देखे 3-3 मोटर चल रहा है। चलिए, तो ये उधर और 3-3 मोटर चल रहा है। मतलब मोटर भी लगाएंगे, नाला का निर्माण भी कराएंगे और स्थिति बदतर ही रहेगी। थोड़ा सा दिक्कत है पाटलिपुत्र। चलिए, तो ये अपना इनका क्या नाम हुआ सर? जी, अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र कुमार हैं, जोनल इंस्पेक्टर हैं पटना नगर निगम के। इनकी अपनी दलील है, ये खुद बता रहे हैं कि इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पे मोटरें लगाई गई है, फिटर लगाया गया है। यहाँ पे 1 फिटर है, कहीं 3 है, कहीं 5 है। तो इस तरह से फिटर का सहारा जो है वो निगम कर्मी ले रहे हैं, निगम के अधिकारी ले रहे हैं और ये कोशिश कवायद सिर्फ इसलिए है कि जो नरकीय स्थिति अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इससे निजात लोगों को मिल सके, इस इलाके में रहने वाले लोगों को। लेकिन सवाल बड़ा है कि जब पहली बारिश ने इस इलाके को कह सकते हैं तो तालाब में तब्दील कर दिया, पूरा मानसून बाकी है। पूरे मानसून में अगर यही आलम रहा, लोग समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गोपालगंज में बारिश के दौरान ठनका गिरने से शिव मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो चुका है। हादसे में मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी और श्रद्धालु हालांकि पूरी तरह सुरक्षित है। मामला कटैया थाना क्षेत्र के बिलही खास शिव मंदिर का है और बताया जाता है कि बारिश के दौरान अचानक से मंदिर के गुंबद पर ठनका गिर गया। सीधे मंदिर के गुंबद पर जाकर ही ये ठनका गिरता है। मंदिर के गुंबद में बड़ी दरार आ गई है। वहीं दूसरी तरफ थावे में ठनका से 2 मवेशियों की मौत हो गई। और ये वो तस्वीरें देखिए कैसे मंदिर का ये गुंबद जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि इसी गुंबद पर ठनका गिरा। हालांकि जो मंदिर में उस दौरान पूजा कर रहे पुजारी थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
वहीं मधुबनी के झंझारपुर में 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन जहां प्रभावित हुआ है, वहीं जिम्मेदारों की बेपरवाही ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ जाएंगे। ये तस्वीर झंझारपुर शहर के मुख्य सड़क की है। अंधरा ठाड़ी और NH57 से झंझारपुर शहर को जोड़ने वाली सड़क में कनौली के पास गड्ढों की भरमार है, जिसमें बारिश का पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ग्रामीण कार्य विभाग के 16 किलोमीटर लंबी इस सड़क की मरम्मतीकरण का काम सालों से होने के चलते थोड़ी सी बारिश में ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाता है। हैरत की बात यह है कि झंझारपुर अनुमंडल की मुख्य सड़क होने के चलते यहाँ के तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि की गाड़ियां भी यहां से हिचकोले खाकर ही गुजरती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार शिकायत करने और धरना प्रदर्शन के बाद भी जिम्मेदार जागने को तैयार ही नहीं है। क्या कब से ऐसी स्थिति है? ये जो है कि जब से रोड बना है तब से ये ऐसा ही है। हर बारिश में जो है ये रोड ऐसा ही होता है, टूट जाता है, ऐसा ही रहता है। इसको कोई देखभाल करने वाला में से कोई नहीं है। और तब आप लोग कंप्लेन भी किया है? कंप्लेन कई बार तक कंप्लेन भी हुआ है। जाते आते हैं, अफसर से जाते आते मगर देखते हैं, मगर वैसे ही ये रोड है। इससे जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। बरसात में भी प्रॉब्लम है और बरसात से पहले भी प्रॉब्लम है। यहाँ हर रोज़ पानी लगी रहती है और पानी लगने का कारण यहाँ सड़क के किनारे नाला नहीं रहने का वजह है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली हसन हुआ। नेपाल में बारिश, बिहार में आफत। उफान पर नदियां, सांसत में जान। नदियों का रौद्र रूप, खौफ में लोग। गांव में घुसा पानी, जान माल की हानि। आसमानी आफत, प्रशासन अलर्ट। बाढ़ से बिहार को बचाओ। तूफान पर नदियां हैं और सांसत में जान है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बिहार को बाढ़ से बचाइए। अररिया में नूना नदी उफान पर है और नूना नदी ने अपनी धारा बदल दी है। सिकटी के घोड़ा चौक के पास कटाव बेहद तेजी से इस वक्त हो रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पडरिया पंचायत घोड़ा चौक से सिंधिया जाने वाली सड़क ध्वस्त हो चुकी है। अब सिंधिया गांव का रास्ता पूरी तरह से बंद है। आवाजाही की परेशानी लोगों के सामने, क्योंकि नूना नदी इस वक्त उफान पर है, और सिर्फ उफान पर यह नदी नहीं है, इसने अपनी धारा भी बदल दी है। तो गंडक नदी के साथ ही मसान नदी के जलस्तर में भी भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। मसान नदी के जलस्तर में हुई इस वृद्धि के बाद नदी के किनारे बसे कई गांव में पानी जो है वो घुसने लगा है। वहीं जल संसाधन विभाग की तरफ से कराए गए फ्लड फाइटिंग कार्य भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मसान नदी के किनारे बसे झार महुई गांव के लोगों ने प्रशासन से पहल करने की अपील की है। पश्चिम चंपारण प्रखंड बगहा 1 के ग्राम पंचायत सलहा बरियरवा के ग्राम झारमहुई में इस वक्त मसान नदी का बाढ़ आ चुका है, और जो सरकारी तौर पे फ्लड फाइटिंग के जरिए काम हुआ था वो भी जो है मसान नदी अपने चपेट में ले लिया।
तो गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद से नदी के निचले इलाकों में स्थित गांव में अब पानी समाने लगा है। दियारा क्षेत्र की बात कर लें तो दर्जन भर गांव अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से निचले इलाके से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर के बाद निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक गंडक नदी है और लगातार पिछले 24 घंटों से जिस तरह गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो देख रहे हैं कि नदी की जो आप धारा है लगातार निचले इलाकों में पहुंच रहा है। और सामने का जो इलाका आप देख रहे हैं, तमाम ऐसे निचले इलाके हैं पश्चिम चंपारण के जो दियरा के क्षेत्र में पड़ते हैं और उन इलाकों में यह पानी फैल रहा है तेजी से। और जो दियरा के तमाम ऐसे टोले हैं, करीब दर्जन भर ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह पानी से प्रभावित हो गए हैं और इन इलाकों में यह पानी तेजी से घुस रहा है। और पश्चिमी चंपारण के साथ ही यह पानी निचले इलाकों में जब पहुंचेगा तो गोपालगंज के तमाम ऐसे इलाके हैं जो तबाही झेलेंगे इस बार। और लगातार बारिश भी चल रही है और बारिश के बाद जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे यह पानी तेजी से निचले इलाकों में फैल रहा है। और जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने बांधों और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी है और 24 घंटे अभियंताओं को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही वाल्मीकि नगर गंडक बराज पे जो अभियंताओं की टीम है वो भी लगातार जलस्तर पर मॉनिटरिंग कर रही है। और इसके साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को निचले इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो मानसून का जो बारिश का दौर शुरू हुआ है निश्चित तौर पर कई इलाकों में तबाही मचाने के लिए तैयार है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। वहीं पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी के उफान की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बायसी प्रखंड के सुगबा, महानंदपुर, जलकरिया समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। जलकरिया हाई स्कूल के पास सड़क पर पानी आ पहुंचा है और यही वजह है कि सड़क पर तेज धारा देखिए कैसे बह रही है। कई जगहों पर घरों में भी ये पानी घुस चुका है। लोग यहां कम्युनिटी किचन बनाने की मांग कर रहे हैं। अमौर और बैसा प्रखंड में भी निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नदी के किनारे की नहीं है बल्कि नदी शहर में प्रवेश कर चुकी है, इन गांवों में प्रवेश कर चुकी है और ये गांवों की मुख्य सड़क जहां से लोगों की आवाजाही हो रही थी अब वो अवरुद्ध है। तो सीतामढ़ी और शिवहर जिले में संभावित बाढ़ को लेकर अब लोगों में दहशत साफ नजर आ रही है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता राकेश रंजन की यह खास रिपोर्ट। नेपाल के जल अधिग्रहण वाले क्षेत्र में लगातार बारिश होने की वजह से सीतामढ़ी जिले के बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई स्थानों पर सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के बागमती नदी अब धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण कर रही है और यही हालात रहा तो वो समय दूर नहीं कि सीतामढ़ी जिले वासियों को एक बार फिर से बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है और हर साल यहाँ बागमती नदी की वजह से हर साल बाढ़ से भारी तबाही मचती है। सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी फसलें नष्ट हो जाती है तो वहीं लोगों की आसियाने बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ के कारण सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिले के बागमती नदी का यह दृश्य है जो अब धीरे धीरे विकराल स्वरूप धारण करती नजर आ रही है। सीतामढ़ी के सोनाखान, डुब्बा घाट, रूलीसरपुर का कटौझा और बेलसन के चंदौली में बागमती नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि बागमती नदी के जलस्तर में धीरे धीरे और ज्यादा इजाफा होता जा रहा है और यही हाल रहा तो बाढ़ की संभावना जिले में प्रबल होती दिखाई दे रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। वही खबर किशनगंज से, जहां नदियों के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है लेकिन टेढ़ागाछ प्रखंड के कुछ इलाकों की अगर बात करें तो अभी भी वहां बाढ़ के जैसे हालात हैं, जबकि ठाकुरगंज और बहादुरगंज प्रखंड में भीषण कटाव हो रहा है। ठाकुरगंज प्रखंड में सैकड़ों एकड़ में लगी खेती
की जो जमीन है वो नदी में समा चुकी है। वहीं बहादुरगंज प्रखंड के लौचा पंचायत अंतर्गत बोचागाड़ी और सतमेढ़ी गांव में भीषण कटाव हो रहा है। बोचागाड़ी गांव में नूरुल आलम का 2 कमरे का पक्का मकान नदी में समा गया और रोते इस इलाके के लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे, जिनकी मेहनत की कमाई से बना मकान अब नदी में समा चुका है। कई लोग खुद अपने हाथों अपने मकान को तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी भीषण कटाव से दर्जनों परिवारों का आशियाना छिन चुका था। तो क्या करो, हम रात को भी जाम काल की जाम को भी आराम जाता अब तक कने खत्म है, सब जावा जाम खत्म कल गोरा चले गया। डीएम साहब वो नहीं कुछ बोले बानवे घोर भांगू तो बोले बानवे देखा कि चल बानवे। बीती रात में मैंने पिछले दिन भी हम यहाँ आए थे और जिस जगह पे हम कल खड़े थे आज वहाँ से लगभग 50 फीट जो है नदी रात भर में ही इसको काट करके अंदर आ चुकी है और सभी घरों में अभी यहाँ पर पानी लगे हुए हैं। बड़ा मुश्किल हालात है यहाँ पर कटाव निरोधी कार्य के लिए। हालांकि विभाग ने आदेश किया है लेकिन अभी कराना संभव नहीं लगता क्योंकि पानी का लेवल जो है बहुत। शासन के द्वारा बाढ़ की पूरी तैयारियां कर ली गई है जो एसओपी के अनुसार है। टेढ़ागाछ का कुछ पंचायतों में बाढ़ की स्थिति आई है तो 4 पंचायतों में हम लोग आज कम्युनिटी किचन प्रारंभ कर रहे हैं। कोई 4 पंचायत में एक है मध्य विद्यालय मटियारी, दूसरा पंचायत भवन कालपीर, तीसरा सोहिया हाट खिलहनिया, चौथा प्राथमिक विद्यालय रामपुर। तो सीतामढ़ी में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जिले की सभी नदियां जो हैं इस वक्त उफान पर हैं और इसी दौरान अधवारा समूह की नदियों का पानी तेजी से फैल रहा है। जिले के परिहार प्रखंड में आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालात ये है कि पानी अब घरों में प्रवेश कर गया है जिसके कारण काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है और उनकी परेशानी का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर भी लगा सकते हैं। लहुरिया पंचायत के इस गांव में लगभग सभी घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नेपाल इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा